हुआ था, किसानों से भी वादा हुआ था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने धान के किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ मोड़ने में सारे घोड़े खोल दिए थे। भरोसा दिलाया था कि इससे उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। कहा था कि फसल को हाथों हाथ खरीद लिया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने अपना पल्ला खुद झाड़ लिया है। अब ऑर्गेनिक चावल किसानों के खेत खलियानों में पड़े हैं और खरीदार ही नहीं है। पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाते हो? सर असिंचित भूमि में सर अपने पास 1,20,000 कुछ हो जाता था सर पहले। हाँ। अभी 6-7 लाख रुपए हो जा रहे हैं सर आमदनी साल भर के। मतलब मैं तो 2 गुना की बात करता हूँ, आपने 2-3 साल के अंदर 6-7 गुना कर दिया। ये इसी 20 जून की बात है। अब देखिए कि वही छत्तीसगढ़ है, वही किसान है, वही खेत है, वही पैदावार है और वही बाजार है। तो फिर पारस कुमार के हिस्से में ये तकदीर क्यों नहीं आई? क्यों नहीं मयस्सर हुआ देव सिंह को ये मुनाफा? या तरुण चंद्राकर क्यों बैठे हैं सिर पकड़कर? सरकार के कहे अनुसार हम जैविक पद्धति से धान की खेती की है, उसमें उत्पादन भी बहुत जोरदार हुआ, लेकिन लागत उसमें क्या है 1.5 गुना अधिक है। जबकि इसको हमको कम से कम 100 रुपए के आसपास इसका मूल्य मिलने से किसान को फायदा है। और सरकार ने इस चावल को खरीदने के लिए न कोई समिति व्यवस्था की है, न कोई सोसाइटी है, न कोई खरीदार है। किसानों की आमदनी दुगनी करनी है तो फसल चक्र बदलिए, कुछ नया कीजिए। ये सरकार की दलील थी। समझाया कि ऑर्गेनिक धान उगाइए। ऑर्गेनिक धान का मतलब कोई रासायनिक खाद नहीं, कोई रासायनिक कीटनाशक नहीं, कोई हाइब्रिड बीज नहीं। जो प्रकृति ने दिया है उसी से पैदा कीजिए। बड़े बड़े लोग खाते हैं ऑर्गेनिक अनाज, तो दाम दुगना मिलेगा। किसानों ने सरकार की सलाह को ब्रह्म वाक्य मान लिया, लेकिन किसान उस समय सकते में आ गए जब बाजार गए तो खरीदार नहीं मिले। घर में जो है चावल धान जो है पड़ा हुआ है, न तो कोई सरकार जो है समिति बनाया है और न ही कोई ये, तो हम इस चावल को कहाँ बेचे, अतः हमको नुकसान हो रहा है। ऑर्गेनिक धान उगाने वाले किसान लुट चुके हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक धान लगाने की लागत ही 60 से 70 रुपए प्रति किलो है। मंडी में पहुंचाने का खर्चा अलग है। मंडी वाले ऑर्गेनिक चावल को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, और अगर कोई तैयार हुआ भी तो 50 रुपए किलो से ज्यादा देने को तैयार नहीं। नतीजा किसानों के पास ऑर्गेनिक चावल का ढेर लग गया है। वो पूछते हैं कि जब बेचने का कोई बंदोबस्त ही नहीं किया तो हमें फर्जी सपने दिखाई क्यों? जो मिलना चाहिए 40 से 50 रुपया तक के बाजार में उसका मूल्य है, और मैं 60 से 70 रुपया उसका लागत लगाया हूँ। उसमें कम से कम 100 रुपया मुझे मिलना चाहिए और मुझे नुकसान हो रहा है। सरकार ने मजाक केवल इतना नहीं किया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। सैकड़ों किस्में छोड़कर किसानों ने केवल सरकार के कहने पर ऑर्गेनिक धान उगाया, लेकिन अब हजारों क्विंटल जैविक धान उगाकर किसान पछता रहे हैं। मजाक की इंतहा ये है कि जिस सरकार के कहने पर किसानों ने बर्बादी का बीज डाला, उसे सरकार ही मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि पहले अपने चावल के ऑर्गेनिक होने का सर्टिफिकेट लीजिए। ऐसा नहीं है, मार्केट पर्याप्त मात्रा में है। आज भी ऑर्गेनिक राइस जो मार्केट में सामान्य राइस है उससे दुगने रेट में बिक रहा है। अगर उसको सर्टिफाइड करवा लिया जाए तो मुझे लगता है उसके मार्केट की कोई कमी नहीं है। सरकार पल्ला झाड़कर खड़ी हो गई है। मॉनसून आ चुका है और किसानों के घर ऑर्गेनिक चावल से भरे हुए हैं। उनकी पूंजी तब तक नहीं निकलेगी जब तक ये चावल नहीं बिकता, और अगर अगली फसल की ओर जाए भी तो ऑर्गेनिक के फेर में पड़े या फिर जो उगाते थे वही उगाते रहे। इस मामले में सरकार का भले ही अपना तर्क है, लेकिन किसान परेशान है, क्योंकि उनकी बिकावली के लिए ना तो कोई मार्केटिंग फेडरेशन है और ना ही कोई ऐसा सहकारी तंत्र जो इस ऑर्गेनिक चावल को बेच सके। हाँ, जरूर किसानों के सामने साहूकार है और कुछ दलाल जो कि उसकी फसल का आधे से भी कम दाम देने को तैयार हैं। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक।